तुम समझ नहीं रहे हो रघु। बिजनेस में ऐसे बिना सोचे समझे फैसले नहीं किए जाते। तुम जानते हो इस वक्त वो कितना काम संभाल रहा है, कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा है वो। मुझे सब पता है शारदा। अगर मैं रोज फैक्ट्री नहीं आता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खबर नहीं फैक्ट्री में क्या हो रहा है। भाभी, अगर रघु सबरवाल को फैक्ट्री में नहीं रखना चाह रहा है तो आप इसे निकाल दीजिए ना। आपको क्या एतराज है इस लेटर पर साइन करने में? ना तो मुझे योगी को निकालने में कोई परेशानी है और ना ही इस लेटर को साइन करने में, लेकिन योगी को निकाले जाने का कारण तो मुझे पता हो। आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम लोग उसे निकालना चाहते हो? शारदा, मैं इस समय कारण बताना जरूरी नहीं समझता। मुझे अपने हर काम के लिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। बिना कारण जाने बेवजह मैं योगी को नहीं निकाल सकती। आई एम सॉरी, मैं इस लेटर पर साइन नहीं करूंगी। भैया, आपको सबरवाल साहब ने बुलाया है। क्या प्रॉब्लम है सबरवाल साहब को? ये तो मुझे पता नहीं भैया। ये सबरवाल भी ना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम ऐसा करो, मिस्टर सबरवाल से कह दो कि मैं कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी है तो मेरे केबिन में आ जाएं। ये मैं कैसे कह सकती हूँ भैया? क्यों नहीं कह सकते हो? ये बात सुनकर तो सबरवाल साहब नाराज हो जाएंगे और मुझे डांटेंगे। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। जाओ उनसे कह दो कि कोई काम है, मुझसे कोई बात करनी है तो यहाँ मेरे केबिन में आ जाएं। जी भैया। श्याम, इस घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। अचानक एक घुटन का माहौल पैदा हो गया है। क्यों श्याम? आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं? श्याम, रघु जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो सब तुम्हें पता होता है। प्लीज मुझे बताओ श्याम, आखिर बात क्या है श्याम, प्लीज। इस बार मुझे भी कुछ पता नहीं है भाभी। वो कौन सी बात है जिसकी वजह से रघु परेशान है? मैंने कई बार पूछने की कोशिश की थी लेकिन उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते श्याम। अच्छा ठीक है, रघु के बारे में तुम मुझे कुछ मत बताओ, लेकिन अपने बारे में तो बता सकते हो ना। पूछिए, क्या पूछना चाहती है मेरे बारे में? रघु जब योगी के टर्मिनेशन ऑर्डर्स मेरे पास लेकर आए थे मुझसे साइन करवाने के लिए, तुम भी तो उनके साथ थे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम रघु के इस बात से सहमत हो कि योगी को फैक्ट्री से निकाल दिया जाए। बताओ श्याम, तुम इस बात से सहमत हो ना? हाँ। तो फिर तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि रघु और तुम योगी को फैक्ट्री से क्यों निकालना चाहते हो। मुझे बताओ श्याम, योगी को फैक्ट्री से निकालने की ऐसी कौन सी वजह जो मुझे नहीं पता और जो मुझे बताई भी नहीं जा रही। कुछ देर पहले आपने कहा था ना, इस घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। मैं उस खामोशी को तोड़ना नहीं चाहता हूं भाभी। हाँ, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि सबरवाल को फैक्ट्री से निकाला जाना
फैक्ट्री के लिए भी जरूरी है और इस घर के लिए भी। क्या बात है मिसेस साय? मैं आपको अपने कैबिन में बुला रहा हूं और आप आ नहीं रहे? हाँ, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, तो मैंने सोचा आप ही मेरे केबिन में चले आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए मिसेस साय, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जब से आपने कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर दिलाया है, आप ऑफिस का डेकोरम भूल गए। एक ऑफिस के अपने रूल्स होते हैं, कोई डिसिप्लिन होता है। जानता हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि जितना जिम्मेदार ऑफिसर होता है, वो उतनी ही जिम्मेदारी से उन रूल्स को फॉलो करता है। ये भी जानता हूँ, लेकिन सबरवाल साहब, हमेशा एक जूनियर ऑफिसर को ही अपने सीनियर ऑफिसर के केबिन में क्यों जाना पड़ता है, चाहे वो कितना ही बिजी क्यों ना हो? डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन मिसेस हाय। आपके इस इनडिसिप्लिन की वजह से आप जानते हैं मैं आपकी इस फैक्ट्री से छुट्टी कर सकता हूं। सबरवाल साहब, छुट्टी तो आपकी भी हो सकती है, मेरी भी। अब कल यहाँ से कौन किधर निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सबरवाल सर, आपके लिए बैंकॉक से फोन है, ट्रांसफर यही कर दो? नहीं, मेरे कैबिन में। जी। हेलो भाई, फोन भी आ गया। हेलो, या सबरवाल हियर? What? But what is the reason, sir? Look, sir, we had followed all your specifications. Oh, God. हेलो। हेलो मैम, मैं योगी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो योगी। मैम, मैं आपसे जितनी जल्दी हो सके मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या बात है? मैडम, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। आप कहें तो मैं आ जाऊँ? कहाँ हैं आप? नहीं योगी, तुम रहने दो, मैं फैक्ट्री आती हूँ। ओके? ठीक है मैम। डियर कोयना, आई लव यू। तुम एक बार मिलने आई, दोबारा आई नहीं। वैसे अच्छा ही किया, तुम्हारे जैसी अच्छी लड़कियों को किसी भी वजह से जेल में आना ही नहीं चाहिए। तुम नहीं आती, तुम्हारी याद अक्सर आती है। अकेला बैठा तुम्हें याद करने के सिवा और कर भी क्या सकता हूं। तुम चिंता मत करना कोयना, मैं अपना वादा भूला नहीं हूं। जैसे ही मैं जेल से निकलूंगा हम शादी कर लेंगे। फिर एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक यादों के सहारे ही जीना है मुझे। यहां तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताया एक एक पल याद आता है। क्या तुम्हें भी कभी मेरी याद आती है? याद करती हो मुझे? मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती कोई ना। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, इसलिए।
हाँ कोई ना, आई लव यू। तुम्हें वो सारी बातें याद आती होंगी, सताती होंगी, जो हमने इकट्ठे बैठकर की थी। एक बार हमारी शादी हो गई तो फिर उम्र भर प्यार और बातें ही तो करनी है। एनीवे, अभी लेटर बंद कर रहा हूं, मौका मिला तो दोबारा लिखूंगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा रोशन। हर समस्या का समाधान है हमारे पास। आप प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका हल बताता हूं। वकील साहब, मेरी एक जान पहचान की लड़की है जो अपने ससुराल में खुश नहीं है। आपकी जान पहचान की लड़की है तो वो ससुराल में खुश कैसे रह सकती है भला? नहीं वकील साहब, ये बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जान पहचान का वही मतलब है ना जो मैं समझ रहा हूं। आप खामोश हैं, मतलब हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि उसको प्रॉब्लम क्या है? उसका पति उसे बहुत तंग करता है, इसलिए वो उसे तलाक देना चाहती है। और वो उसे तलाक देना नहीं चाहता, यानी तलाक हो जाने के बाद आप उस लड़की से शादी करने वाले हैं। कर भी सकता हूं। वेरी गुड। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम तलाक के लिए एप्लीकेशन नहीं डालते, हम एप्लीकेशन डालते हैं कि वो आपकी बीवी है और उसकी जबरदस्ती किसी दूसरे से शादी कर दी गई है। पर वकील साहब, उसकी शादी को तो कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं और फिर वो मेरी पत्नी भी नहीं है, तो हम ये झूठा केस क्यों डालें? अजी, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही तो हमारा पेशा है, इसी के तो हमें पैसे मिलते हैं। अब ये बताइए कि वो लड़की शादी के जोड़े में आपके साथ फोटो खिंचवा लेगी ना? हाँ, ये हो जाएगा। तो फिर समझिए काम हो गया। आप ऐसा करिए, 500 रुपये मुझे दे दीजिए पेपर वर्क के लिए। अच्छा। अब मंडे को हम लोग केस फाइल करते हैं ना। ठीक है। आपका काम हो गया, बस समझ लीजिए। थैंक यू। हेलो मैडम। कहाँ जा रहे हो सहा ये फूल लेकर? पार्टी में? बस अब तो पार्टी टाइम हो ही गया है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। अरे मैनेजर साहब, वजह भी बताओगे या ऐसे ही बातें करते जाओगे? वजह भी पता चल जाएगी। पहले ये फूल तो रख लीजिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन चलो। लेकिन ये किस खुशी में? कोई ना गारमेंट्स बर्बाद होने वाली है। कैसे? बस यूं समझ लीजिए मैम कि आपके दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब वो रोएंगे और आप हंसेंगी। ऐसा हुआ क्या है जिससे ये सब होगा? आपको याद है मैम, एक बार मैंने एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने पर आपको बधाई दी थी। अब वही कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गई है। अरे वाह मैनेजर साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बेबी, अब तो जश्न बनाना ही पड़ेगा। वेरी गुड सहाय। मुझे लगता है कि मेरा भरोसा तुम पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू मैम। अच्छा ये बताओ, इस सबसे शारदा को कितना नुकसान होगा? करोड़ों रुपए का। इस कंसाइनमेंट के वापस आ जाने की वजह से कोई ना गारमेंट बंद भी हो सकती है। वेरी गुड, कीप इट अप सहाय। ओके मैम। योगी, तुम चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि बात क्या है जिसके लिए तुमने मुझे अर्जेंटली बुलाया है? हाँ? बहुत बुरी खबर है मैडम। क्या हुआ? हमारा बैंकॉक वाला कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया। What? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कंसाइनमेंट रिजेक्ट कैसे हो सकता है? माल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन तैयार नहीं हुआ था। क्या प्रोडक्शन तुम्हारी देखरेख में नहीं हुआ था? हुआ तो था मैडम, लेकिन ये सब कैसे हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस
कंसाइनमेंट के रिजेक्शन से करोड़ों का लॉस होगा। जिन बैंक, जिन बाहर के फाइनेंसेस से हमने लोन्स लिए थे, सबको कैसे चुका पाएंगे हम? यही सोचकर तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ मैडम। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इस कंसाइनमेंट ने तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्या सोचा था और क्या हो गया। एक तो पहले से इतनी सारी परेशानियां हैं, ऊपर से एक और नई मुसीबत। अनुराग, क्या कर रहा है तू? अनुराग, अनुराग क्या हुआ? ए रिया, गिर जाएगी ना तू। दीदी आप हमें बॉल उतार सकती हैं प्लीज? तुम पहले नीचे उतरो, उतरो। अभी तुम्हारी बॉल उतार देती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। आज शारदा ने फैक्ट्री से आने में बहुत देर कर दी ना। आप लोग खाना कब खाएंगे? फिर वही, अभी भूख नहीं लगी है। 10 तो बज गए, अब फिर भूख कब लगेगी? क्या हुआ? आप लोग ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हैं? नहीं भाभी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। भाभी आप जाइए ना, खा लीजिए और सो जाइए। अरे मैं भला इनसे पहले खाना कैसे खा सकती हूँ? आप भी। बाबा, ये क्या है? बताइए ना बाबा, ये क्या है?